Okay, so let's start with the session. As you all know, today's topic is Sthit Pradnya. Okay, this is one concept that we are going to learn today. So write in your notebook Sthit Pradnya. Sthit Pradnya is a Sanskrit word. संस्कृत का शब्द है ये. तो लेट्स राइट स्थित प्रज्ञ. दिस इज द टॉपिक फॉर आर टुडेज डिस्कशन. ओके. सो टुडेज सेशन, ये जो आज का सेशन है ना बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट आर डिस्कशन. ओके. वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, व्हाट मेक्स अस सैड. ओके. So today we are going to have discussion, but before that I'll tell you one story. Okay, I'll tell you one story from Mahabharat. तो जैसे आप सब जानते हैं, you can see a Bhagavad Gita in my hand, right? So this Bhagavad Gita, can anybody answer who has told this Bhagavad Gita? Krishna. Correct, Krishna. You can keep your mic on, you can speak, you don't need to raise hand, you can speak directly. Okay. So Krishna told Bhagavad Gita to whom? कौन बताएगा? अर्जुन. अर्जुन, अर्जुन। right? यस. और अर्जुन को कब बताया? माइक ऑन रख दो बेटा, माइक ऑन रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अर्जुन, अर्जुन को कृष्णा ने ये भगवत गीता बताया. कब बताया? जब चालू होने वाला था. युद्ध चालू होने वाला था, राइट? तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिस दिस स्क्रीन इज शोइंग यू द बैटल फील्ड ऑफ महाभारत, है ना? महाभारत कहाँ हुआ था बच्चों, कौन बताएगा? महाभारत कहाँ हुआ था? मतलब नहीं. कौन बताएगा? इंडिया मैप है तुम्हारे पास? इंडिया मैप में हरियाणा कहाँ पे? हरियाणा हरियाणा ऊपर के है, नॉर्थ बॉर्डर, में नॉर्थ। हरियाणा के बॉर्डर स्टेट कौन से है? कौन बताएगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके. राजस्थान ओके. और मध्य प्रदेश। हम्म. पंजाब। तो हरियाणा के बॉर्डर स्टेट है दिल्ली, पंजाब, राइट? मेन बॉर्डर स्टेट ये है. तो हम हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि हरियाणा यहाँ में, पे हुआ। करेक्ट, वहां पे कुरुक्षेत्र नाम की एक जगह है, वहां पे महाभारत हुआ था. तो नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली जाओगे ना, तो अपने पेरेंट्स को बोलना कि हमको कुरुक्षेत्र जाना है. वहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई थी. ठीक है. तो अभी स्टोरी ऐसी है बच्चों, जब ये वॉर चालू हुआ, एक साइड में कौरव की सेना, एक साइड में पांडव की सेना. ठीक है. आप, कौरव 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 और पांडव ये दोनों अपने कजिन ब्रदर थे. ठीक है. और उन दोनों में झगड़ा हुआ क्योंकि कौरवों ने पांडवों का बहुत अपमान किया. ठीक है. किसी का उनने इंसल्ट किया. उनने ना पांडवों को राज्य से निकाल दिया था। करेक्ट, उनको राज्य से निकाल दिया, उनका इंसल्ट किया, उनको मारने की कोशिश की. तो हाँ, जितनी सारी गलत नहीं। चीजें, हाँ, जितनी गलत चीजें कर सकते थे कौरवों ने सारी चीजें पांडवों के साथ की. ठीक है. लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण, जो दोनों के रिलेटिव थे, कौरवों के भी रिलेटिव थे, पांडवों के भी रिलेटिव थे, तो उन्होंने ट्राई किया बच्चों कि झगड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है. उन्होंने बहुत ट्राई किया कि आप एक दूसरे की बात को समझो, एक दूसरे को थोड़ा सुन लो, कुछ अंडरस्टैंडिंग करके वॉर अवॉइड करो. ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ट्राई किया. बट बट नहीं फिर भी, हुआ। वॉर अवॉइड नहीं हुआ. ठीक है. तो एक दिन ऐसा आ गया कि जिस दिन वॉर के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई. जैसे आपको ये वॉर में ये स्लाइड में दिख रहा है ना आपको, कि यहाँ पे ये देखो, एक साइड में कौरव की सेना है, एक साइड में पांडवों की सेना है, और बीच में ये अर्जुन का रथ है. ठीक है. और अर्जुन, ये अर्जुन है जो नीचे बैठा हुआ है, और ये श्री कृष्ण है जो उसको बता रहे हैं. ठीक है. क्या बता रहे हैं? गीता बता रहे हैं. करेक्ट. तो अर्जुन का पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो वॉर है, हम ये वॉर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कौरव थे, उनके अंदर जो भी थे वो सब अर्जुन के भाई थे, अर्जुन के कजिन भाई थे.
अर्जुन के गुरु थे कौरवों की साइड में। तो अर्जुन को वॉर के टाइम पे अचानक से ऐसा लगना चालू हो गया कि मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं, क्योंकि वॉर है तो सामने वाले को मारना है। करेक्ट। तो यहाँ पे अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि मैं ये वॉर क्यों लड़ूं, मुझे क्यों लड़ना चाहिए, मुझे इच्छा नहीं हो रही है लड़ने की, मैं ये वॉर छोड़ना चाहता हूँ। जब ये अर्जुन ऐसे बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। बोलते कि तुम। बट फिर हाँ, उनने बोला कि अगर वो गलत काम कर रहे तो उनको मतलब पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए उसकी। करेक्ट करेक्ट। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तुम एक योद्धा हो, राइट, तुम्हारा तुम एक क्षत्रिय हो, और तुम्हारा कर्म ये है कि जब भी कभी अन्याय होगा तुमको उसके अगेंस्ट खड़े होना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। करेक्ट। अगर तुम्हारा धर्म है, तो यस, तुमको तुम्हारा धर्म पूरा ही करना पड़ेगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। फिर अर्जुन ने उनको पूछा कि ये सब आप बता रहे हैं मुझे, लेकिन आपको कैसे ये सब पता है? अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सही में भगवान है क्या। अर्जुन को लग रहा, अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। वो जो क्वेश्चन जो पूछे हैं वो पूरी भगवत गीता उसी के ऊपर आधारित है। तो भगवान श्री कृष्ण को आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाना पड़ा, अपना दिव्य स्वरूप। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको स्लाइड में। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताने के लिए कि मैं खुद भगवान हूं, और मैं ये जो बोल रहा हूं ये तुमको सुनना चाहिए, ये समझाने के लिए भगवान को अपना विश्व रूप, अपना दिव्य स्वरूप दिखाना पड़ा अर्जुन को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन ये जब कन्वर्सेशन हुआ ना बच्चों, तो अर्जुन ने एक और सवाल पूछ लिया कि फिर अगर मुझे, मेरे भाई मरेंगे, मेरे दादा मरेंगे, मेरे गुरु मरेंगे मेरे हाथों, मेरे बाण से वो मरेंगे, तो मुझे दुख कैसे नहीं होगा, मुझे बुरा कैसे नहीं लगेगा? लगेगा, पर उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। जब वो लोग आपको इतना कर रहे तो आप भी तो करोगे उनको। करेक्ट, ये तो आंसर हो गया। देखो, कर्म के हिसाब से उनको वो करना है, ठीक है, लेकिन करने के बाद दुख तो होगा, बहुत दो। क्योंकि उनके साथ खेला है ना बचपन से, गुरु ने शिक्षा दी है। अगर हमारे कोई टीचर है, अगर हम उनको अपने हाथ से मारेंगे तो हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, क्योंकि हम उनके पाँव पड़ते हैं, उनसे सारी चीजें सीखते हैं लाइफ में। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि फिर आदमी को कैसा होना चाहिए, हमको बुरा नहीं लगना चाहिए क्या कि हमारे हाथों हमारे भाई मरेंगे, हमारे दादा मरेंगे, हमको बुरा नहीं लगना चाहिए क्या? ये अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा। फिर श्री कृष्ण ने एक आइडियल आदमी, एक आइडियल ह्यूमन, राइट, वो कैसा होना चाहिए, ये एक श्लोक में बताया। ठीक है। ये श्लोक आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। श्री कृष्ण इसमें बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। ये श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था ना बच्चों, अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों को मारो, मेरे दादा को मारो, मेरे गुरु को मारो, लेकिन मुझे बुरा कैसे नहीं लगेगा? और मुझे बुरा लगेगा तो क्या मैं रोते रोते उनको मारूंगा? करेक्ट है ना, क्वेश्चन करेक्ट है। क्योंकि मैं अपने भाइयों को मारूंगा, वो मेरे सामने तड़प तड़प के मरेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं दुखी होऊंगा। फिर मैं कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत लोगों को मारना है। ऐसे नहीं है कि एक आदमी को मार दिया युद्ध खत्म हो गया, पहले को मारा मैं दुखी हो गया, दूसरे को कैसे मारूंगा? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है। तब उसका भगवान यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं देखो, मीनिंग में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। When a man gives up all selfish desires that arise in the mind and is content in the self by the self, then he is called a man of steady wisdom. Steady wisdom का man मतलब स्थित प्रज्ञ। वो क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी भावना है, राइट, जो तुमने अपने भाई को मारा, तुमने अपने गुरु को मारा, तुमने क्यों मारा? तुमको क्लियर है क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने बुरा काम किया है, राइट, उनको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसलिए तुमने उनको मारा। इसका मतलब क्या है कि तुमने ह्यूमैनिटी के लिए उनको मारा।
कि हमको राइट एग्जाम्पल सेट करना है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ये एग्जाम्पल हमको सेट करना है, ये चीज इंश्योर करना है। इसके लिए तुमने उनको मारा। लेकिन तुमको बुरा क्यों लग रहा है? तुमको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे खुद के रिलेटिव थे, राइट? तुम्हारे अगर वो खुद के रिलेटिव नहीं है तो इतना बुरा लगता क्या? नहीं लगता। अभी हमारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं पाकिस्तानी आर्मी को मारते हैं, राइट? तो उनको बहुत बुरा लगता है क्या? नहीं, उनको खुशी होती है क्योंकि वो अपनी भारत माता के लिए कर रहे हैं, है ना? लेकिन अर्जुन के केस में क्या था कि अर्जुन के भाई थे, वो अर्जुन के दादा थे, तो उनको बुरा लगना बहुत ऑब्वियस था। तो श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो सेल्फिश रीजन है ना, तुम अपने बारे में सोच रहे हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरा गुरु है, ये तुमको सोचना नहीं है। ये सेल्फिश थॉट है। तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरा भाई है, मैं इसको कैसे मारूं? अरे बट वो भाई ने क्या किया है? कितना गलत काम किया है? एक फीमेल की डिग्निटी पे उसने हाथ लगाया है। ऐसे ऐसे काम उन लोगों ने किए हैं। तुम ये क्या सोच रहे हो कि ये तुम्हारा भाई है? तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, व्हेन अ मैन गिव्स अप ऑल सेल्फिश डिजायर्स दैट अराइज इन द माइंड, मतलब क्या? जो अपने मन में सेल्फिश इच्छाएं जागृत होती है ना, उनको छोड़ देना है। तो अर्जुन के मन में जो सेल्फिश चीज आ रही है ना, ये मेरा भाई है, बट वो भाई ने क्या किया है, वो हमको देखना है। तो ये जो सेल्फिश थॉट आ रहा है हमारे, वो मेरा मेरा खून वाला है, मेरा भाई है, मैं उसके साथ बचपन से खेला हूं, तो ये सेल्फिश डिजायर उसको छोड़ देना है। ठीक है? ये भगवान उनको बता रहे हैं। तो दूसरा क्या बोलते हैं, एंड इज कंटेंट इन द सेल्फ बाय द सेल्फ देन ही इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्टडी विजडम। वो क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है, जो है उसमें तुमको कंटेंट रहना है, मतलब समाधान में रहना है। अभी इसका एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ठीक है? अभी सबके एग्जाम हो गए कि होने बाकी हैं? हो गई। होने वाले हैं, ठीक है। अभी सबके 5 पेपर होते हैं या 6 पेपर होते हैं? कितने पेपर होते हैं सबके? 7। 7 पेपर है। कुछ लोगों के 5 है, कुछ लोगों के 6 है, कुछ लोगों के 7 है। अभी अज्यूम करो तुम एग्जाम में गए, ओके, और पहला पेपर तुमको बहुत अच्छा गया, है ना? तुमको तुमको डर लग रहा था, तो बट पेपर अच्छा गया बहुत, तुमको लगा यार मैं तो इसमें आउट ऑफ मेरे को मिलेगा। तुम घर आए, जल्दी से बैग फेंक दिया, मदर को बोला कि मम्मा मेरे को तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मस्त खा पी के सो गए 3-4 घंटे, बाद में उठ के देखेंगे, बराबर? क्योंकि तुम मूड अच्छा है ना तुम्हारा, खुश हो गए तुम कि तुमको पेपर बहुत अच्छा गया। अभी वो खुशी के चक्कर में तुम्हारा जो अगला पेपर है, जो अगला पेपर है उसके ऊपर कंसंट्रेशन कम हो गया कि बराबर है? ये बता दो मुझे, आंसर करो। कम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ सब लोग, आंसर करो। कम हुआ। कम हुआ ना? क्यों कम हुआ? क्योंकि तुमको क्या लग कम रहा था हुआ। पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन पेपर बहुत अच्छा गया इसलिए तुम बहुत खुश हो गए, है ना? फिर खुश होने के कारण क्या हुआ, तुमने 1 घंटा ज्यादा सो लिया, बराबर? 4 घंटे 4 बजे उठना था तुमको सो के, तुम 5 बजे उठ गए क्योंकि तुम बहुत खुश हो, तो आराम से करेंगे, चलो बहुत अच्छा पेपर गया है, कल भी अच्छा ही जाएगा। ये तुम्हारे मन में अपने आप आना चालू हो जाता है, बराबर? एक पेपर अच्छा गया तो अपने को क्या लगता है कि अपना पढ़ाई हो गया, अभी सेकंड पेपर भी अच्छा जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में क्या हुआ, पहला पेपर अच्छा गया, बहुत खुश हो गए, तो सेकंड पेपर के लिए प्रिपरेशन कम हो गया। जो रिवीजन होना था उसमें 1-1.5 घंटा कम हो गया तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने ज्यादा खुशी मना ली, है ना? तो दूसरा पेपर खराब गया। होता है, हो सकता है ऐसा? बताओ, आंसर करो बच्चों। दूसरे पेपर में तुम्हारे 1-2 मार्क्स कट गए क्योंकि हाँ। क्योंकि रिवीजन कम हो गया, है ना? अभी दूसरा पेपर खराब हो गया तो तुम वापस घर पे आए, फिर तुम दुखी हो गए। अरे यार मेरा दूसरा पेपर खराब हो गया, कल मेरे को पढ़ाई करनी थी, मैंने नहीं की। अरे यार मैं ऐसा क्यों किया? तो वो सोचने में पूरा दिन चला। वो सोचने में पूरा दिन तो नहीं जाएगा, लेकिन आधा 1 घंटा जरूर जाएगा, है ना? अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया, कल मुझे पढ़ाई करनी थी। देखो, ये तुम सोच रहे हो ना, दुखी हो रहे हो, उससे कुछ बदलने वाला है क्या? पेपर तो तुमने लिख के सबमिट कर दिया। अभी उसके बाद तुम घर आके 1 घंटा उसके बारे में सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, है ना? तुमको रोना आ रहा है कि नहीं यार मेरे को अच्छा करना था, मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को इतने मार्क्स मिलने चाहिए, मैंने गलती करी, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मुझे याद नहीं आया, है ना? तो दूसरे दिन तुम दुखी हो गए। वो दुखी होने के कारण 1-1.5 घंटा और चला गया, करेक्ट?
क्योंकि तुम्हारे दिमाग से जा ही नहीं रहा ना कि तुम्हारा आज का पेपर अच्छा होना था लेकिन अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था, तुमको लगता था कि मेरे को बहुत अच्छा लगा आता है फेवरेट सब्जेक्ट, बट वो खराब हो गया, उसमें 2 मार्क रह गए तुम्हारे, है ना? तो तुम दुखी हो गए। अभी क्या होगा, जो तीसरा पेपर है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा कि ये तुम दुखी हो गए, तो तीसरे पेपर में तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रहा है, यार ये तुम्हारा 1 1.5 घंटा और दुखी होने में चला गया। बापरे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सब लोग बताओ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। हो सकता है ना? तो हम इससे क्या सीख रहे हैं, देखो, हम इससे ये सीख रहे हैं बच्चों, क्या कौन बताएगा हम क्या सीख रहे हैं इससे? हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, और कौन बताएगा? देखो, स्थित प्रज्ञ, स्थित मतलब क्या, स्थिति मतलब क्या, कौन बताएगा स्थिति? कंडीशन। हाँ, स्थिति मतलब कंडीशन, पोजीशन, है ना? स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि एक जगह पे है, उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, सबको मालूम है प्रज्ञा मतलब बुद्धि होती है। प्रज्ञा नाम, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्टेबल है, जिसकी बुद्धि शांत है। देखो, हमारा यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम नहीं था। हमारा प्रॉब्लम क्या था मालूम है? हमारा प्रॉब्लम था, पहला पेपर अच्छा गया तो हम खुश हो गए, दूसरा पेपर बुरा गया तो हम दुखी हो गए। दोनों केस में हमारा नुकसान हो गया। ये प्रॉब्लम था हमारा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम नहीं था बच्चों। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि हमारा रिएक्शन क्या है। पेपर अच्छा गया तो हम ज्यादा खुश हो रहे हैं, पेपर खराब हो गया तो दुखी हो रहे हैं, दोनों चक्कर में नुकसान हमारा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हमको चाहे पेपर अच्छा जाए, चाहे पेपर बुरा जाए, हमको अगला जो हमारा टारगेट है ना उसके ऊपर ध्यान देना है। करेक्ट? आज का मेरा पेपर अच्छा गया, लेकिन उसके कारण गारंटी है क्या कल का पेपर अच्छा जाएगा? नहीं। बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो हमको क्या करना है, आज का पेपर था, हमने जितना एफर्ट हमने डाला था उतना एफर्ट डाल दिया, पेपर सबमिट हो गया, घर वापस आए, दूसरे पेपर की तैयारी चालू। अच्छा गया बुरा गया वो बाद में देखेंगे, अभी जरूरत है क्या उसके देखने की? उससे कुछ चेंज होगा क्या? तो हमको क्या सीखना है बच्चों की, स्थित प्रज्ञ मतलब क्या है कि हमको जब हम जीतते हैं ना तो बहुत खुश भी नहीं होना है, और जब हारते हैं ना बहुत दुखी भी नहीं होना है ना? हमारा क्या काम है एज ए जीते स्टूडेंट? भी तो, अगर जीते भी तो भी मीडियम, और अगर हारे भी तो भी मीडियम। करेक्ट। देखो, एज अ स्टूडेंट, तुम सब लोग स्टूडेंट हो, है ना? स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। पढ़ाई करना तुम्हारा कर्म है, राइट? जैसे अर्जुन का कर्म क्या था? अर्जुन एक योद्धा था, तो अर्जुन का कर्म क्या था? लड़ाई करना। युद्ध। वॉर, वॉर में जाके सत्य के लिए लड़ना, ये अर्जुन का कर्म था। तुम्हारा कर्म क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। पढ़ाई क्यों करना है तुमको? बड़े होकर। क्योंकि तुमको, कौन बताएगा पढ़ाई क्यों करना है? बड़ा। ताकि हमें अच्छी जॉब मिले, हमें नॉलेज मिले। सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं ना। सही है। देखो, कोई भी चीज का ना बहुत सारे आंसर देने की जगह पे एक सही आंसर पता होना चाहिए कि ये क्यों करना है, राइट? अभी समझो, तुमको खाना खाना है, उसका क्या आंसर होना चाहिए कि क्यों खाना खाना है? क्योंकि भूख लगी है, बराबर? एक ही आंसर है ना। तो पढ़ाई करने का क्या रीजन है? ये जो हमारी दुनिया है, राइट, इतनी बड़ी दुनिया है, ये दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही है, उनको समझने के लिए हमको क्या लगेगा? हमको नॉलेज लगेगा, राइट? अगर रोड पे गाड़ी चल रही है तो हाँ। हमको क्वेश्चन आएगा कि ये गाड़ी चल कैसे रही है, हाँ। राइट? पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, लेकिन पेट्रोल डालने से क्या हो रहा है, पेट्रोल डालने से गाड़ी कैसे चल रही है? तो उसको क्या समझना पड़ेगा कि इंजन क्या है, समझना पड़ेगा, बराबर? इंजन में क्या होता है समझना पड़ेगा, इंजन में एनर्जी जनरेट कैसे होती है वो सब समझना पड़ेगा। अगर पेड़ है, अरे ये पेड़ तो 2 साल पहले इतना छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके लिए क्या क्योंकि वो समझना ग्रो पड़ेगा? हो गया। वो ग्रो हो गया, कैसे ग्रो हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया, और क्या हो गया? ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। ये जो हमारे आजू बाजू चल रहा है ना,
इसको समझने के लिए हमको पढ़ना है, करेक्ट। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? हमारे आजू बाजू जो चीजें हो रही ना उनको समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ये कोर रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो कोई भी चीज हम जब पढ़ रहे हैं ना, अभी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, राइट? हम तुम इंग्लिश सीख रहे हो, हिंदी सीख रहे हो, मराठी सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? अरे बात करनी है ना तुमको। कोई बात कर रहा है तो तुमको समझना है। कोई अगर तुमको चीज बतानी है, उसके लिए तुम सीख रहे हो, राइट? तो किसी को गुजराती आती है और आप मराठी बोल रहे हो, मराठी नहीं आती तो उसको कैसे समझेगा आप करेक्ट। तो क्या बोल जो रहे भी हम सीख रहे हैं ना बच्चों, हम ना इस दुनिया में जो हमारे आजू बाजू चीजें हैं उनको समझने के लिए, उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए सारी चीजें सीख रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। तुम बाद में जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, बाद में पॉलिटिशियन बनोगे, बाद में कुछ बनोगे, वो बहुत सारी चीजें ऑप्शन है तुम्हारे पास। आर्टिस्ट बनोगे, कुछ भी बन सकते हो। पढ़ाई करके भी बहुत से लोग आर्टिस्ट बनते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो तुम्हारी हॉबी है, जिसमें तुमको अच्छा लगता है, वो सब तुम कर सकते हो। तो पढ़ाई करने का रीजन क्या है बच्चों हमारा? कि हमको चीजों को समझना है। हमेशा यही दिमाग में रखना। अगर तुमको साइंस कोई पढ़ा रहा है तो तुमको क्या समझना है कि साइंस में क्या होता है, हमारी बॉडी आगे चलती कैसी है, हम जब खाना खाते हैं तो उससे हमारे लिए एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट? जब हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हम हेल्दी हो जाते हैं, जब हम जंक फूड खाते हैं तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा क्वेश्चन है ना, हमको इसको समझना है। ये सारी चीजें क्योंकि समझ। हाँ। क्योंकि जो उसके अंदर जो चीज है मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है वो अनहेल्दी है, इसलिए वो फूड अनहेल्दी हो गया। करेक्ट। और वो बॉडी में जाके क्या करता है वो भी तो हमको समझना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने बहुत तला हुआ खाना खा लिया तो उसके कारण तुम्हारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आ सकता है। फ्राइड, अगर वजह बहुत से फ्राइड खाना खा लिया तुमने, डीप फ्राइड खाना खा लिया, तो उसके कारण तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? इसका जो प्रोसेस है वो क्या है? तुम्हारी पढ़ाई, है ना। जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये मैं जब बर्गर खा रहा हूँ, ये बर्गर से मेरे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कैसे, वो तुमको पढ़ाई करने के बाद पता चलेगा। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि पढ़ाई क्यों करनी है? पढ़ाई चीजें समझने के लिए करनी है बच्चों। याद रख लेकिन नहीं करनी है, याद अपने आप हो जाएगा, राइट? बात तो हो जाएगा बट समझने चीज समझने की है वो। हाँ, तो समझने हैं हमको, हमारे आजू बाजू दुनिया में क्या हो रहा है ना वो सब समझना है, इसके लिए हमको पढ़ाई करनी है। अगर कल मुझे, मेरे सामने ट्रेन जा रही है तो ट्रेन कैसे जा रही है, फ्लाइट उड़ रही है तो फ्लाइट कैसे उड़ रही है, गाड़ी जा रही है तो गाड़ी कैसे जा रही है, ये सारी चीजें मेरे को समझनी है ना। क्योंकि मेरे अंदर एक बेसिक क्यूरियोसिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, राइट? तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारा धर्म क्या है बच्चों? पढ़ाई करना, पढ़ाई पढ़ाई करना, कर रहा राइट? तो स्थित प्रज्ञ मतलब क्या है? ऐसा स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो फेल्योर में भी बहुत दुखी ना हो और सक्सेस में भी ज्यादा और कॉन्फिडेंट ना हो, राइट? अगर हमको कोई, अगर हम समझो क्लास में फर्स्ट आ गए, तो हम ऐसे करके चल रहे हैं, हम तो क्लास में फर्स्ट आ गए, मैं तो बहुत हीरो हूँ, है ना, मैं तो सबसे होशियार हूँ, ऐसे जिस दिन हमारे मन में आ गया अगली बार तुम फर्स्ट नहीं आओगे। करेक्ट है ना? करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है बताओ? क्योंकि तुम्हारा फोकस हट जाएगा, राइट? तुम्हारा जो फोकस था पहले पढ़ाई जाएगा। और पे। अगर जब आप सामने वाले को बोलोगे तो वो नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे और फिर आगे निकल जाएगा। नहीं, देखो सामने वाला क्या करता है उससे लेना देना नहीं है, तुम अपना देखो, राइट? अगर तुम फर्स्ट आए और तुम हवा में उड़ रहे हो, राइट? हवा में उड़ते हैं हम, ऐसा बोलते हैं। तुम हवा में उड़ रहे हो, सबसे होशियार मैं ही हूँ, मेरे को क्या, तुमको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जैसे आरुष ने भी बताया है, और कॉन्फिडेंस, राइट? जब तुमको ये लगेगा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है, मैं बहुत होशियार हूं, तो तुम्हारे को और कॉन्फिडेंस आएगा। अगली बार तुम फर्स्ट नहीं आओगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमको हर बार अच्छा करना है, करेक्ट? एक बार अच्छा करके अगली बार बुरा करना है क्या? तो हम एक बार फर्स्ट आ गए तो हमको ज्यादा खुश भी नहीं होना है। और समझो सेकंड आ गए, किसी और ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, वो हमारे आगे चला गया, तो बहुत दुखी भी नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि अभी तो मैं कभी फर्स्ट ही नहीं आ सकता, अब तो मेरा चांस गया, अभी तो मेरे से होशियार बंदा मेरी क्लास में आ गया है लड़का, वो मेरे से हर बार फर्स्ट, ऐसा नहीं, राइट? तो हमेशा याद रखो बच्चों कि जो जीत में भी ज्यादा खुश ना हो और जो हार में भी ज्यादा दुखी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अगर हमको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए लाइफ में, हमको कुछ बड़ा इम्पैक्ट, देखो
हमको ये दुनिया में क्या करना है, क्यों आए हम दुनिया में, बताओ, कौन बताएगा। हाँ, हमको भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, क्यों भेजा। ताकि हम लोग मतलब प्रोग्रेस वगैरह करें, करेक्ट, करेक्ट, अपने अर्थ की ये करें, करेक्ट, इन्वायरमेंट को बचाए। करेक्ट। तो देखो, हमारा सबका ना एक टारगेट होना चाहिए बच्चों, कि ये दुनिया में मेरा जन्म हुआ है ना, तो मेरा इस दुनिया में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए, और बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। करेक्ट। अभी कोई साइंटिस्ट है, अगर वो कोई इन्वेंशन करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है कि नहीं होता है। अभी देखो, जिसने इंटरनेट का शोध किया, इंटरनेट का इन्वेंशन किया, आज उसके कारण हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बराबर। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम एक दूसरे से बात कर पाते क्या। तो हमको ये सोचना है बच्चों कि हमको इस दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाना है ना। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, और हमको एक एग्जाम में अच्छा हो गया, एक एग्जाम में बुरा हो गया, तो उसके ऊपर हमको ज्यादा खुश भी नहीं होना है, और ज्यादा दुखी भी मत होना है। हमको हमारा कर्म करते जाना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि कर्म ही तुम्हारा काम है। तुमको हमेशा कर्म करना है, तुमको हमेशा तुम्हें तुम्हें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। मेरा कर्म है पढ़ाई करना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो सब मैं पढ़ाई करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसकी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। राइट। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट, फिर अर्जुन को ये समझा कि मुझे मेरे इमोशंस को साइड में रख के मेरा कर्म करना है। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं, वो दोनों मिलके शंख बजा के युद्ध की शुरुआत करते हैं, और महाभारत का युद्ध अर्जुन और पांडव और श्री कृष्ण जीत जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। ओके, आज का ये सेशन हो गया बच्चों। अगली बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, स्थित प्रज्ञ मतलब हमारा कर्म करते जाना है, और हमको कभी कम मार्क्स मिले तो ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, और ज्यादा मिले तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है, हमको स्टेबल रहना है। स्थित प्रज्ञ मतलब हमारी फल के बुद्धि, बारे में नहीं सोचना है। यस, हमारी बुद्धि स्टेबल होनी चाहिए, हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। हमको हमेशा हमारे कर्म के बारे सोचना है, कर्म के बारे में सोचना है, और हमारा कर्म क्या है, पढ़ाई करके पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसको समझे, ये हमारा कर्म है, और इसके ऊपर ही हमको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ बोलना है किसी को। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक मैं ग्रुप पे बताऊंगा बच्चों, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने, मैं ग्रुप पे बताऊंगा। ठीक है। तो आज ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्थित प्रज्ञ का, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं ना उनको समझाओ। कौन कौन समझाएगा, हाथ ऊपर करो। कौन कौन समझाएगा। देखो, तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम समझाओगे ना, तो तुम उनकी हेल्प करोगे, राइट। और दूसरों की हेल्प करने से भगवान हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो आपने ये फ्रेंड्स को, अपने कजिन को, जिनको भी आप मिलो तो उनको बोलना है कि स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या, जो जीत में ज्यादा खुश ना हो, और जो हार में ज्यादा दुखी ना हो, और अपने कर्म पे ध्यान दे और आगे बढ़ता चले, उसको क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ। ठीक है, सबको क्लियर है। यस। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चों। बाय। Bye bye. Thank you, बाय बाय। sir. थैंक यू, बाय। थैंक